गुरुप्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, अक्सर करके लोग किसी के बारे में बिना जाने बहुत कुछ बोल देते हैं कि वो तो बहुत घमंडी है, वो तो ऐसा है, वो तो वैसा है, या तो वो तो ऐसी है या वैसी है। ये सबसे बड़ा पाप होता है, क्योंकि जब तक हम किसी की सिचुएशन नहीं जानते और बिना सिचुएशन जाने जब हम उस पर ताना कसी और टिप्पणी कर देते हैं, ये बहुत बड़ा पाप होता है। बिना जाने कभी किसी के बारे में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, कोई टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। ना जाने कोई इंसान किस मुसीबत से गुजर रहा है, हमें नहीं मालूम है। किस इंसान के ऊपर कितना दुख है, हमें नहीं मालूम है। हम उसका दुख तो बांट नहीं सकते, कम नहीं कर सकते, लेकिन हम उस पर ताना कसी करके, उसके बारे में धारणा बना के, लोगों तक उसकी बुराई करके हम उसका दुख बढ़ा ज़रूर देते हैं। क्या यही इंसानियत है? क्या इसीलिए भगवान ने हमें इंसान का जन्म दिया था? हमसे भले तो जानवर है, 4 दिन जानवर पास में रह जाए ना तो वो हमें प्यार करने लग जाता है। लेकिन इंसान आज की डेट में इतना गिर गया है, वो सोचता है कि वो इंसान को मार के खा जाएगा। बस यही कमी नहीं रह गई है कि वो बस खा नहीं रहा है, अंदर से मानसिक रूप से खा जाता है एक इंसान दूसरे इंसान को। सिर्फ अपने बारे में सोचता है, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में। इतना स्वार्थी हो गया आज का इंसान। लोगों का बस चले तो लोग दूसरे की चिता पे बैठ के खाना खा सकते हैं। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, आज ऐसी ही एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी है एक डॉक्टर की। एक डॉक्टर जो सर्जन थे, उस हॉस्पिटल के सबसे बड़े सर्जन थे। वो इमरजेंसी केस था, भागते हुए आए और जैसे ही उन्होंने हॉस्पिटल में एंट्रेंस ली, जिस बच्चे का ऑपरेशन होना था उसके परिवारीजन वहाँ खड़े हुए थे। 5 से 6 लोग थे और जैसे ही डॉक्टर आया, आते ही डॉक्टर को बोलना शुरू कर दिया, कैसे डॉक्टर हैं आप, यही फ़र्ज़ है आपका, हम तो डॉक्टर को भगवान मानते हैं, क्या ऐसा होता है भगवान? आपको कितनी देर से फ़ोन किया हुआ था, मेरे बच्चे को कुछ हो जाता तो क्या होता, आप इतनी देर से पहुँचे हो हॉस्पिटल। अपना बच्चा होता ना तो पता चलता, अपने बच्चे के कोई दर्द होता है ना तो पता चलता है। अपने बच्चे को तो तुमने संजो के रखा होगा, कुछ जरा सी सर्दी जुकाम होते होंगे ना तो उसको गले से लगा लेते होंगे, लेकिन ये हमारा बच्चा है ना, दूसरे का बच्चा है, तो इसलिए आपको कोई दर्द नहीं है, कोई दर्द महसूस नहीं होता आपको। वो डॉक्टर चुपचाप उनकी बातों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन उन लोगों ने घेर लिया सुनाने के लिए। तो डॉक्टर ने कहा कि मुझे जाने दीजिए प्लीज़, ऑपरेशन के लिए मुझे लेट हो रहा है, आपके ही बेटे को कुछ ना कुछ हो ना जाए, इसलिए मैं जल्दी जाना चाहता हूँ। गुरुप्यारी साध संगत जी, फिर भी वो लोग पीछे से ताने कसते रहे। जैसे ही डॉक्टर अंदर गए, ऑपरेशन किया, ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा और तुरंत डॉक्टर साहब जल्दी जल्दी में वहाँ से भागने लगे और किसी से कुछ नहीं बोला। तो इस पर वो जो लोग थे, उस बच्चे के जो रिश्तेदार थे, वो बोलने लगे कि कैसा डॉक्टर है, कितना घमंडी डॉक्टर है, इसको बात करने की तमीज़ नहीं है, कि व्यवहार की कोई तमीज़ नहीं है, हमारे बच्चे के बारे में कुछ बताया ही नहीं, बिना कुछ बोले बिना कुछ बात किए यहाँ से निकल लिए। एक डॉक्टर के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहनी चाहिए, प्यार से उसके चेहरे पर पॉजिटिविटी झलकनी चाहिए हमेशा। ये कैसा डॉक्टर है? वो नर्स से ये बात बोलने लगे। तो गुरुप्यारी साध संगत जी, नर्स की आंखों में आंसू थे और नर्स कहने लगी, प्लीज़ आप लोग ऐसी बातें मत कीजिए, आपका बेटा ठीक हो जाएगा। डॉक्टर साहब ने आपके बेटे का ऑपरेशन कर दिया है और उन्होंने बोला है कि कुछ ही घंटे में उसको होश भी आ जाएगा। फिर से वो लोग उस डॉक्टर की बुराई करने लगे और कहने लगे, उनका खुद का बेटा होता ना तो उन्हें पता चलता। नर्स ने कहा, आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? आज डॉक्टर साहब आते ही नहीं, आपके बेटे की जान शायद बचती ही नहीं। अगर आज वो ना आते तो आपको पता है उनके बेटे की जान चली गई आज एक्सीडेंट में।
वो वहाँ बैठे हुए थे, मुझे लगा था कि वो तो आज आएंगे ही नहीं क्योंकि उनके बेटे की डेथ हो गई है। लेकिन फिर भी मेरे एक फ़ोन जाते ही उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम ऑपरेशन थिएटर तैयार रखना, सारी तैयारी रखना, मैं आके ऑपरेशन कर दूंगा। वो जल्दी जल्दी में इसलिए आया और जल्दी जल्दी में निकल गए क्योंकि शाम हो रही थी। उन्हें दाह संस्कार के लिए लेट हो रहा था, अपने बेटे का अंतिम संस्कार करना था, इसलिए वो आपसे बात किए बिना चले गए। ऐसे में क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप डॉक्टर से? हंसता झूमता गाता हुआ आपके सामने आए, आपको गले से लगाए। अब आप बताइए कि आपके बेटे के साथ में यही सिचुएशन होती, भगवान न करे आपके बेटे के साथ ऐसी सिचुएशन हो, मैं तो फिर भी नहीं बोलती, लेकिन सही सेम सिचुएशन आपके साथ होती तो क्या आप किसी से बात कर पाते? क्या किसी से मिल पाते या कोई काम कर पाते या अपने चेहरे पर मुस्कान ला पाते? नर्स की ये बातें सुन के वो लोग बहुत शर्मिंदा हुए। नर्स से उन्होंने माफ़ी मांगी। नर्स ने बोला, मुझसे माफ़ी मांगने से क्या फ़ायदा, आपने दिल तो उनका दुखाया। आप सोचिए कि वो अपने बेटे को छोड़ के वहाँ से आए थे और आपने कितने गंदे तरीके से व्यवहार किया उनके साथ, सुनाने लगे, ताने कसने लगे उन्हें। माफ़ी आपको उनसे मांगनी चाहिए, मुझसे माफ़ी मांगने का कोई फ़ायदा नहीं। और आपकी माफ़ी का भी तभी फ़ायदा है जब आप अपने व्यवहार में सुधार लेके आएँ, जब आप अपने व्यवहार में विनम्रता लेके आएँ, दूसरों के लिए अपने मन में प्यार लेके आए और ये टिप्पणियाँ कसना बंद कर दें, दूसरों के बारे में विचारधारा बनाना बंद कर दें, बिना किसी को जाने उसके बारे में कुछ भी बोलना सोचना बंद कर दें। इससे बड़ा पाप कोई नहीं है, कोई नहीं है इससे बड़ा पाप। जब आप बिना किसी को जाने, उसकी सिचुएशन को जाने, कोई भी बात बोलते हैं तो ये सबसे बड़ा पाप कहलाता है। जैसे मैं इसके लिए एग्जाम्पल देती हूँ, सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमारे वेद पुराणों में है। जब माता सीता हंसी खुशी अपने पति श्री राम के साथ वापस लौट आई थी अयोध्या, वो धोबी जानता भी नहीं था, ना धोबी ने देखा था कि सीता माँ किस हाल में रहीं, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन उस धोबी ने एक घटिया बात बोली, बिना जाने बिना सोचे समझे। और उसके बोलने की वजह से सीता माँ को कितना कुछ झेलना पड़ा। उनके बच्चों को जन्म भी उन्होंने एक जंगल में दिया, आश्रम में दिया। एक राजा की बेटी होते हुए भी एक वनवासिनी का जीवन काटा। ये सिर्फ लोगों के बोलने की वजह से ही तो कितना बड़ा पाप था। और फिर उस पाप के गुनाह की माफ़ी भी जब उन्होंने मांगी, जब माता ने धरती माँ की गोद में जाने का निर्णय ले लिया, तो क्या फ़ायदा इस सब का। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि आप जो बोलते हैं ना, वो धारणा किसी के बारे में बन जाती है। और जब धारणा ऐसी बन जाती है ना लोगों के बारे में, तो लोग सच को स्वीकारना बंद कर देते हैं और उसकी वजह से लोगों को ना जाने कितनी तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती हैं। तो ऐसा कुछ ना करें, कुछ ना कहें जिससे औरों को तकलीफ़ हो। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।